नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। और 51 दिन 51 मैराथन में आज हम ओड वन आउट पढ़ेंगे और ओड वन आउट में बहुत ही बेहतरीन सवाल हम करने जा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि ओड वन आउट के बड़े अच्छे अच्छे पैटर्न आए हैं और उसका आपका कोडिंग डिकोडिंग, आपका एनालॉजी, आपका सीरीज में भी काम आने वाला है। तो ओड वन आउट में आज हम लेटर वर्ड फिगर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं और लेटर वर्ड फिगर बेस्ड आपका लेटर सीरीज में भी काम आएगा, एनालॉजी में भी काम आएगा, सिमिलरिटी में भी काम आएगा। इसलिए आज की क्लास लास्ट तक जरूर देखिएगा बच्चे, और वीडियो को लाइक और शेयर अगर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो शुरुआत से शुरू करते हैं ओड वन आउट लेटर बेस्ड। देखो बच्चे, हर एक पार्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 2 में लेटर वर्ड फिगर कराया था और पार्ट 1 में नंबर बेस्ड कराया था, इसलिए लास्ट तक हर एक पार्ट देखना जरूरी है। ठीक है, चलो भाई डन, आ जाओ जल्दी से। सबसे पहले देखेंगे डिफरेंस से, उसके अलावा अपोजिट लेटर, उसके अलावा वोवल्स और कॉन्सोनेंट के पैटर्न चलते हैं। सबसे पहले डिफरेंस से देखेंगे। देखो बच्चे, यहां पर कितना हो रहा है? +4 हो रहा है। यहां पर भी कितना हो रहा है? +4 हो रहा है। यहां पर भी कितना हो रहा है? +4 हो रहा है। यहां पर देखो 7 और 4 11 +4 हो रहा है। अब आगे देखेंगे, G से E, ये 7 नंबर पे, ये 5 नंबर पे -2 हो रहा है। यहां पर भी -2 हो रहा है, यहां पर भी -2 हो रहा है, लेकिन यहां पर -1 हो रहा है। तो A इज द राइट आंसर, A सही जवाब है। बाकी में +4 -2 का पैटर्न है और A में फॉलो नहीं कर रहा, +4 -1 चल रहा है। तो A इज द राइट आंसर, A सही जवाब है। ठीक है, A सही जवाब है। अगला सवाल, अगला सवाल देखो भाई। आ जाओ भाई। बताओ भाई। यहां देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला? डिफरेंस सोचना है। 3 और 8 11 +8, 20 और B +8। देखो 20 और 8 28 हो जाएगा, 28 26 से 2 ज्यादा है तो 2 पे हो जाएगा। यहां पर भी 12 और 8 20 हो जाएगा, और यहां पे भी 8 और 5 13 हो जाएगा, +8 सब में हो रहा है। नेक्स्ट 11 और 16 +5 हो रहा है। ठीक है, 2 +5 हो रहा है। ठीक है, यहां पर, यहां देखो +5 हो रहा है, बट M और S में ये 13 और ये 19, 13 19 +6 हो रहा है, यानी कि बाकी में +8 +5 हो रहा है और B में +8 +6 हो रहा है। तो B इज द राइट आंसर। जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो, पिछले में -4 नहीं, +4 -2 था, इसमें +8 +5 है, यानी कि प्लस माइनस से सबसे पहले देखेंगे, उसके अलावा अपोजिट देखेंगे, और उसके अलावा डिफरेंस, अपोजिट, वोवल्स, कॉन्सोनेंट के बारे में सोचेंगे।
करो 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 भाई, करो जल्दी करो, आ जाओ भाई। करो भाई। देखो यहां 6 नंबर 8 नंबर +2 हो रहा है, यहां भी +2 हो रहा है, यहां 16 16 और 18 +2 हो रहा है, 6 8 +2 हो रहा है, WY +2 हो रहा है, और 16 19 +3 हो रहा है। ठीक है, तो पहले ही में पता चल गया +2 +2 +3। अब अगर पहले में ही पता चल गया तो क्या बाकी में पता करना जरूरी है? नहीं। अगर सेम नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल मान लो इसमें भी +3 होता, एक एग्जाम्पल है, ये +2 ये +2 ये +3 ये +3, अगर ऐसा होता तो दो सेम हो जाते कि +2 के 2 +3 के 2 दो सेम हो जाते, फिर हम आगे बढ़ते, फिर हम एक सीक्वेंस देखते कि कौन सा अलग तरीके से चल रहा है ना। तो +2 +2 +2 तीन सेम मिल गए, एक डिफरेंट मिल गया, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें PS से ही पता चल गया, यानी कि +2 +2 +2 और बाकी D में +3 हो रहा है। ठीक है, आगे देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से जरूर चलना है, ऑप्शन की मदद जरूर लेनी होती है, क्योंकि क्वेश्चन यहां तक दिया है, यहां तक नहीं दिया। ठीक है, चलो अगला सवाल भाई, अगला सवाल। ठीक है, डन भाई, चलो करो भाई करो। आ जाओ भाई आ जाओ, क्या आंसर है? सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। आलोक, संगम, मिस्टर, मिसिज, मिस्टर भी है यहाँ, मिसिज भी है यहाँ, है ना, प्रिया, ज्योति, रवि, करण, आरसी, आरुल, रवि, बहुत बढ़िया भाई। यहां देखो बच्चे, ये 7 नंबर, ये 12 नंबर +5, ये 13 नंबर, ये 18 नंबर +5, ये 19 नंबर, ये 14 नंबर, ये 19 नंबर +5, ये 20 नंबर, ये 7 नंबर अपोजिट, मैंने अभी अभी बताया था ना अपोजिट। देखो बच्चे, अपोजिट आपके लेटर सीरीज में भी काम आएगा, अपोजिट आपके लेटर एनालॉजी में भी काम आएगा, और अपोजिट आपके ओड ऑन आउट में भी काम आएगा। अपोजिट जो है लेटर की पोजीशन, और अपोजिट लेटर जरूर काम आएंगे। इसलिए बच्चे अगर अगर आपको अपोजिट लेटर या इनकी पोजीशन याद नहीं है तो YouTube पे क्लास के तुरंत बाद सर्च कर लेना
क्या सर्च करना है बच्चे? रीजनिंग गुरु ट्रिक्स। क्या सर्च करना है? रीजनिंग गुरु ट्रिक्स, है ना। इसको सर्च कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक तो इस चैनल पर मैं डेली शॉर्ट्स डाल रहा हूं, 26 दिन से शॉर्ट्स डाल रहा हूं, डेली शॉर्ट्स डाल रहा हूं। क्या आप ये डेली शॉर्ट्स देख रहे हो? जरूर देख लिया करो बच्चे इसकी डेली शॉर्ट्स। बहुत यूनिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं इस पर अपलोड करवाता हूं। दूसरा, इसकी वीडियोज में मैं कुछ स्पेशल कंटेंट दे रहा हूं बच्चे, जैसे कंप्लीट रैंकिंग अरेंजमेंट, मात्र 40 मिनट में सारे के सारे रैंकिंग के टाइप कवर करा दिए, इनइक्वलिटी के टाइप कवर करवा दिए, ठीक है। कैसे पता करें अल्फाबेट्स में प्लस और माइनस या रिवर्स, ये करवा दिया। इसकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो में जब आप जाकर के देखोगे तो अल्फाबेट्स को याद करने की ट्रिक बता रखी है। ये अल्फाबेट्स को याद करने की ट्रिक सेक्टर 17 में इस तरीके से याद करा रखा है कि बुढ़ापे तक भूल नहीं पाओगे। और अपोजिट लेटर याद करने की खतरनाक ट्रिक बता रखी है, अपोजिट लेटर याद करने की भी ट्रिक बता रखी है। तो इन दोनों वीडियो को क्लास खत्म होने के बाद देख लेना, अपोजिट लेटर कभी दिक्कत नहीं आएगी और अल्फाबेट्स की पोजीशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। ये भी क्यू और जेड अपोजिट है, क्यू और जेड अपोजिट है बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पैटर्न लगा, जल्दी से दिमाग लगाओ और बताओ। करो भाई करो। सी टाइप चार्जर लाना। चलो भाई देखो, 19 22 प्लस 3, 6 9 प्लस 3, 11 14 प्लस 3, 13 और 10 -3 हुआ है। बाकी में +3 हो रहा है, बी में -3 हो रहा है, बी में -3 हो रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, करो भाई जल्दी से करो। करो जल्दी करो जल्दी। देखो अभी अभी मैंने बताया था अपोजिट लेटर, अब फिर आ गया अपोजिट लेटर। बी में क्यू जेड अपोजिट है और पी के अपोजिट है, क्यू जेड अपोजिट है, पी के अपोजिट है। बाकी में क्या हो रहा है कि ये 24 नंबर और ये 2 नंबर, तो +4 हो रहा है। यहां पर भी +4 हो रहा है, यहां पर भी +4 हो रहा है। बस बी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें अपोजिट लेटर दे रखे, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अपोजिट देखते ही दिमाग में पहले ही क्लिक हो जाएगा कि भाई ये है। अब ये क्लिक कब होगा? जब अपोजिट याद होंगे। अपोजिट याद कब होंगे? जब मेरी बात मानोगे और ये वीडियो आप देखोगे, अपोजिट लेटर याद करने की खतरनाक ट्रिक। क्लास के बाद बताना कि कैसी वीडियो लगी। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखने के बाद जरूर बताना कि कैसी वीडियो लगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। करो भाई जल्दी करो जल्दी, बताओ। हो गया भाई, देखो
देखो ये 26 ये 19, ये 26 ये 19, अगर हम यहां से देखें 26 और 19 कितना कम हो रहा है, -7। ठीक है, यहां भी -7, यहां भी -7, यहां 14 नंबर 23 नंबर, 14 नंबर 23 नंबर, 6 और 3 9, -9 हो रहा है। सी इज द राइट आंसर, -9 हो रहा है सी में। आ जाओ भाई। यहां देखो, देखो भाई, जे ई -5 हो रहा है, ठीक है, क्यू एल -5 हो रहा है, डी वाई -5 हो रहा है, और डब्ल्यू डी माइनस तो बहुत ज्यादा हो रहा है, प्लस इवन 26 में 3 कम है, यानी कि 3 और 4 +7 हो रहा है। ए इज द राइट आंसर। अब देखो ये समझाता हूं कि डी में -5 वाई कैसे, डी में -5 वाई कैसे। हालांकि ये भी मैंने करवा रखा है, कैसे पता करें अल्फाबेट्स में प्लस या माइनस, रीजनिंग ग्रुप ट्रिक्स पर, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। देखो बच्चे, डी से वाई पता करना है, तो डी कितने नंबर पे है, 4 पे। ये 26 से कितना कम है, 1, तो 4 और 1 5, यानी कि 5 कम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछना चाहूंगा, बी से एक्स पूछना चाहूंगा, बताओ कितना माइनस है भाई। बी से एक्स पूछना चाहूंगा, बताओ कितना माइनस है। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएं। बी 2 नंबर पे है, एक्स 26 से कितना कम है, एक्स 26 से कितना कम है, 2 कम है, और 2 और 2 4, यानी कि -4 हुआ है भाई, -4 हुआ है भाई, है ना, -4 हुआ है। बताओ, आप लोग बताओ, सी से अगर मैं पूछूं कि सी से टी कितना कम है, बताओ भाई, सी से टी कितना कम है। सी 3 नंबर पे है भाई, और टी 26 से कितना कम है, 26 से 6 कम है भाई, 3 और 6 9, -9 हुआ है भाई, -9 हुआ है। बताओ भाई, डी से डब्ल्यू कितना कम है, डी 4 नंबर पे है, 26 से 23, 3, 4 और 3 7, -7 हुआ है भाई, -7 हुआ है। तो ये कितना प्लस होता है और कितना माइनस होता है देख करके कैसे पहचानेंगे। क्लियर हो गया, आई थिंक सबका क्लियर हो गया ना भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भाई, जल्दी से एक बार सोचो, बताओ भाई। करो भाई करो, पता चल गया होगा, हालांकि कोई ना, देखते ही पता चल गया। ये अपोजिट है भाई, पी के अपोजिट है, क्यू जेड अपोजिट है, अपोजिट है भाई। पेयर में अपोजिट दे रखा है, पेयर में अपोजिट दे रखा है। एनपी 14 और 16 +2, क्यू एस +2, एक्स जेड +2। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। क्लियर है, डन। नेक्स्ट देखो, जल्दी बताओ अब। करो भाई करो, करो।
देखो देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं, ये 3 और ये 5 प्लस 2 दिखाई दिया, 7 और 9 प्लस 2 दिखाई दिया, 13 और प्लस 2 दिखाई दिया, 19 और 17 माइनस 2 दिखाई दिया। सुनना ध्यान से, प्लस 2 दिखाई दिया, प्लस 2 दिखाई दिया, प्लस 2 दिखाई दिया, माइनस 2 दिखाई दिया। एक लॉजिक समझ में आया? एक लॉजिक समझ में आया? ठीक है। दूसरा लॉजिक सुनो भाई, दूसरा लॉजिक सुनो। C और X अपोजिट है, G और T अपोजिट है, M और H अपोजिट है, और H और S अपोजिट है। इस लॉजिक से भी हो रहा है। बाकी चारों हालांकि सेम है, अपोजिट ही दे रखा है, दूसरे दूसरे पेयर में, दूसरे दूसरे पेयर में, दूसरे दूसरे पेयर में, मतलब दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा। -4 हो रहा है, -4 हो रहा है, ठीक है, -4 हो रहा है। बट यहां 17 और 21 +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। क्लियर है भाई? तो अपोजिट वाला पैटर्न भी था इसमें, और -2 -2 -2 +2 इससे भी हो रहा है। डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है, डी सही जवाब है। ठीक है, डी सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई। देखो, करो भाई, करो भाई, करो, जल्दी करो। करो भाई, करो। यहां देखो, 20 22 +2, 23 25 +2, 4 6 +2, 13 26। भाई साहब सीधा डबल है भाई। डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। तो ज्यादातर पैटर्न किसके बेस पे है? डिफरेंस पे और अपोजिट पे है, डिफरेंस पे और अपोजिट पे। अभी मैं वर्ड बेस्ड भी करवाऊंगा, टेंशन ना लो। देखो अभी ये वर्ड बेस्ड भी आएगा, है ना, वो भी करेंगे डिफरेंस पे और अपोजिट पे। फिर फिगर बेस्ड भी आएगा, वो भी करेंगे। तो पहले लेटर बेस्ड सारे कर लेते हैं। सारे करना चाहते हो ना भाई, है ना? चलो जल्दी से आओ भाई, करो, बताओ। करो भाई, जल्दी बताओ, जल्दी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। राहुल, डेली शाम को 7 बजे क्लास होती है भाई। मेरी टाइमिंग जिसको नहीं पता, शाम को 7 बजे डेली जुड़ जाया करो, है ना। 7 बजे होती थी, 7 बजे होती है, 7 बजे होती रहेगी भाई, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। यहाँ देखो, यहाँ +7 हो रहा है, 10 और 7 17। यहाँ भी +7 हो रहा है, 26 और 7। यहाँ पर भी 7 और 5 12, +7 हो रहा है, लेकिन 14 और ये 24, +10 हो रहा है, +10 हो रहा है। डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ अब आप। एक बच्चा पूछ रहा है, देखना है सर मुझे ऑफलाइन, सर मुझे ऑफलाइन क्लासेस लेना है, कितना रुपए लगते हैं एसएससी का सर? मेरा टाइप भी देख लो प्लीज। ज्ञान मिश्रा, ऑफलाइन क्लासेस लेना है तो मुखर्जी नगर में आ जाओ बच्चे। ठीक है, मुखर्जी नगर में आकर के आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो। मुखर्जी नगर में रीजनिंग स्पेशल, मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, जीएस स्पेशल, ये सारे स्पेशल चलते हैं। ठीक है, और उसके लिए फीस के लिए ऑफलाइन वाले इंक्वायरी नंबर पे कांटेक्ट कर लेना भाई। ठीक है, ऑफलाइन वाला इंक्वायरी नंबर होगा ना? हाँ ठीक है, ऑफलाइन का इंक्वायरी नंबर है भाई, कल कांटेक्ट कर लेना। 729 क्या है, 000 33
11 और 3377। ठीक है, ये दोनों इंक्वायरी नंबर है। ऑफलाइन के रिगार्डिंग ही पूछना भाई, ठीक है, ऑफलाइन के रिगार्डिंग है इन नंबर पे। ऑनलाइन के लिए अलग नंबर है। ऑनलाइन के लिए जो नंबर है वो है 8506003399। ये ऑनलाइन के लिए है। चलो आ जाओ भाई। चलो यहां देखो +2 हो रहा है, ये भी +2 हो रहा है, ये भी +2 हो रहा है, और यहां 15 और 16 +1 हो रहा है। बी इज द राइट आंसर। बी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, करो भाई करो, जल्दी करो। अरे अब तो जल्दी जल्दी कर लो। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। 17 13 -4, 22 18 -4, 4 और 26 ये भी -4, और H और D -4, सब में -4 है। यहां देखो 13 और 19 +6, 18 और 24 +6, Z और F +6, D और C -1। बी इज द राइट आंसर। बी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, करो भाई करो, जल्दी करो, आ जाओ। देखो ये भी +3, ये भी +3, ये भी +3, ये भी +3, 4 3 7, ये +4, ये भी 17 और 4 21, ये भी +4, और JN ये भी +4। बट यहां अगर आप देखोगे तो ये +5 है, ये +6 है, ये +5 है, ये भी +5 है। बाकी में तो +3 +4 +5 है, बट ए में +3 +4 +6 है। ए में +3 +4 +6 है। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में बोलो +3 +4 +6 है भाई ए में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। करो भाई जल्दी। यहां देखो, यहां +2 हो रहा है, यहां भी +2 हो रहा है, यहां भी +2 हो रहा है, बट यहां +4 हो रहा है। बी इज द राइट आंसर। बी निकल गया। अगला बताओ भाई, जल्दी बताओ। करो भाई करो। देखो यहां देखो 16 21 +5 +5 +5 +5। नेक्स्ट 21 24 +3, ये 25 एक कम है ना, और 2 ये +3 और यहां पर +4। बी, बाकी में तो +3 +3 +3 था, बी में +4 है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करो जल्दी भाई, करो जल्दी, जल्दी से करो भाई, और वीडियो को लाइक जरूर करते जाओ भाई, वीडियो को लाइक जरूर करते रहो, वीडियो लाइक करते रहो। यहां देखो CX अपोजिट है, BY अपोजिट है, IR अपोजिट है, बट GU अपोजिट नहीं है। GU अपोजिट नहीं है, GT होना चाहिए, नॉट अपोजिट। अपोजिट नहीं है, बाकी सब अपोजिट है। C का अपोजिट X है, B का अपोजिट Y है, I का अपोजिट R है, बाकी सब अपोजिट नहीं है भाई। ठीक है, बाकी अपोजिट नहीं है। बाकी डिफरेंस से भी देख सकते हो, पहले से तीसरे का भी डिफरेंस दे सकते हो, नजदीक नजदीक है ना, इसलिए पहले से तीसरा बोला। 3 और 7 +4 +4
+4, हाँ इसमें भी हो रहा है, +4 का तो इसमें भी हो रहा है, लेकिन अपोजिट वाला फंडा नहीं लग रहा, तो डी इज द राइट आंसर। मैंने आपको क्या बोला था, डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंस का मतलब है प्लस माइनस सब कुछ, कभी +4 हो जाएगा, कभी +6 हो जाएगा, कभी +2 हो जाएगा, कभी -3 हो जाएगा, कभी -5 हो जाएगा, कभी -7 हो जाएगा, कभी -2 हो जाएगा, कभी +3 हो जाएगा, कभी +9 हो जाएगा, कभी -2 हो जाएगा। डिफरेंस प्लस माइनस सब चल सकता है। उसके अलावा अपोजिट चलता है और वोवल्स और कॉन्सोनेंट का पैटर्न चलता है। मतलब 3 में मान लो वोवल्स वोवल्स दे दी, 1 में कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट दे दिए, या 3 में कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट दे दिए, 1 में वोवल वोवल दे दी। ठीक है भाई, करो भाई करो, जल्दी करो, आ जाओ। देखो भाई 4 और 10 +6, 16 और 20, +4 +6 +6, सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है, सी सही जवाब है। करो जल्दी। करो भाई करो। यहां देखो, ये 10 नंबर 16 नंबर +6, 3 और 6 +3, 2 और 5 +3, 13 और 16 +3, ए इज द राइट आंसर। ए सही जवाब है भाई, बी कैसे जवाब दे सकते हो हैं भाई। करो भाई, आगे देखो। बताओ भाई बताओ, जल्दी बताओ। देखो भाई, दुख और जयकारा, दुख और चीयर्स बोलते हो ना भाई, कब बोलते हो चीयर्स, चीयर्स, है ना। जब खुशी मना रहे होते हो तो दुख और खुशी मनाना अपोजिट है। कम करना सिकुड़ना, कम करना सिकुड़ना, कम करना और सिकुड़ना सेम वर्ड है। गंभीर और निष्ठाहीन अपोजिट है। ऊंचा नीचा अपोजिट है, ये सेम वर्ड है, बाकी अपोजिट है। ये सेम मीनिंग है, साइनो है, सिनोनिमस है, बाकी एंटोनिमस है, एंटो है, ये साइनो है। बी इज द राइट आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन में इनके मीनिंग के अनुसार होता है कि इनका मतलब क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में रीजनिंग से ज्यादा आपकी जनरल लाइफ चलेगी, आमतौर की जिंदगी, आपकी वोकेबलरी चलेगी, आपकी जीएस चलेगी, है ना। जैसे मान लो 3 कैपिटल दे दी, 1 कैपिटल नहीं दी, 3 कैपिटल दे दी, 1 कैपिटल नहीं दी। जैसे 3 कैपिटल मान लो जयपुर दे दी, ठीक है, और लखनऊ दे दी, ठीक है। जयपुर राजस्थान की कैपिटल होगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी होगी। ऐसे ही
एक राजधानी दे दी है आपको, ठीक है, गुजरात की गांधीनगर राजधानी दे दी, ठीक है, ये राजधानी दे दी, और एक अलग दे दिया, कुछ भी बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्ड, ठीक है, कोई भी स्टेट बोल दिया, कोई भी डिस्ट्रिक्ट बोल दिया जो कैपिटल ना हो, वो हो सकता है। या फिर चारों कैपिटल दे दी और एक चंडीगढ़ दे दिया, तो चंडीगढ़ एकमात्र कैपिटल है जो दोनों राज्यों की भी और केंद्र शासित प्रदेश भी है। चार राज्य दे दिए और एक दिल्ली भी साथ में दे दिया, पूर्ण राज्य नहीं है। मैं ये बता रहा हूं आपको कि पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल और आपके जीके जीएस, आपके एंटो, आपके साइनो और आपकी मीनिंग के अनुसार बन सकते हैं वर्ड, क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। चलो भाई डन, इसका चार्जिंग। चलो भाई आ जाओ। देखो, नई दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, बीजिंग चाइना की कैपिटल, ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, लाहौर पाकिस्तान की कैपिटल नहीं है। अभी अभी मैं कैपिटल का जिक्र करा था, लो भाई कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। लाहौर पाकिस्तान की कैपिटल नहीं है। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है भाई? है? इस्लामाबाद। पता है, मैं था 7th क्लास में, ठीक है, 7th क्लास में था, तो उस टाइम पे राज्य और राजधानी और देश और उनकी राजधानी, स्टेट एंड कैपिटल एंड कंट्री एंड कैपिटल याद करने के लिए टीचर ने बोल दिया। तो भाई मेरे याद हुई नहीं, तो मेरी हो गई बढ़िया वाली पिटाई। तो पिटाई होगी भाई, याद नहीं हुई तो क्या करें, पिटाई ही होगी। और उस टाइम पे तो हम खूब पिटा करते थे, आजकल के बच्चे तो पता नहीं बहुत ही चुलबुले होते हैं। हम खूब पिटा करते थे, तो पिटाई होगी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं मैप खरीद के लेके आया, 50 मैप इंडिया के और 50 मैप वर्ल्ड के, ये इंडिया के और ये वर्ल्ड के। और मैंने कुछ नहीं किया, स्टेट का नाम लिखा और कैपिटल का नाम लिखा और देख देख करके नाम लिखा, याद नहीं किया, देख देख करके नाम लिखा। सामने रखा एक मैप जिसमें स्टेट और उसकी कैपिटल, स्टेट और उसकी कैपिटल, स्टेट और उसकी कैपिटल, देख देख के लिखता गया। 20+ जब मैप भर दिए थे मैंने, उस टाइम पर धीरे धीरे याद होने लगे। 30+ जब मैं पहुंच गया था तो मैंने देखना बंद कर दिया। 40+ जब मैं पहुंच गया था तब तो बिना देखे फटाफट 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 भर दिया। और 50 में मैप भरने के बाद सारे के सारे याद है। और सच बताऊं, 7वीं क्लास से लेकर के आज तक, अब तक इतने साल हो गए, अब तक नहीं बोला हूं चीजें। और यही तरीका है याद करने का किसी भी चीज को। वोकेबलरी बच्चे बोलते हैं याद नहीं होती, भाई लिख लिख के याद करो ना, लिख लिख के याद करो। भूलता हर कोई है, जीएस याद नहीं होती, लिख लिख के याद करो। लिखते कम आजकल के बच्चे। चलो यहां देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करो भाई करो, जल्दी करो। करो भाई करो। देखो भाई, शेलर, डॉक्टर, पेंटर, इंजीनियर, सर्वेंट, ग्रोसर। अब इसको देख के आपको लगेगा यार क्या ही दे रखा है भाई। फैक्ट्री, गैरेज, कसिनो, मैकेनिक, एस्ट्रोनॉमर, वॉरियर। देखो ये प्रोफेशन है,
तीनों ये प्रोफेशन है, व्यवसाय है। ये भी प्रोफेशन है, ये भी प्रोफेशन है, बट ये प्रोफेशन नहीं है, ये प्रोफेशन नहीं है। बाकी सब प्रोफेशन है, व्यवसाय है। ये भी प्रोफेशन है, ठीक है, ये भी प्रोफेशन है, ठीक है। बाकी सब प्रोफेशन है। बी प्रोफेशन, बी नहीं, सॉरी 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 सॉरी, सी प्रोफेशन नहीं है, सी प्रोफेशन नहीं है, व्यवसाय नहीं है। सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है भाई, सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है बेटा, आजा। सी सही जवाब है भाई, ठीक है। तू भी पढ़ाएगी, पढ़ाएगी ना, पढ़ा दे बच्चों को, ले पढ़ाएगी ना, बोल बोल पापा, अब ना बोले चल बहुत पढ़ा ले, धमका दे ले बच्चों को, धमका दे। पढ़ा लूं अब मैं, चलो भाई पढ़ा लेते हैं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन भाई, अगला सवाल देखो। देखो भाई, हमारी बेटी वेदिका भी पढ़ाएगी, पढ़ा के दिखा, बता। पेंसिल, स्टेशनरी, एनिमल, कैट, सर्कल, फिगर, ट्रक, व्हीकल, बताओ। हाँ मेरे को पढ़ाने दे अब, ठीक है, चलो आ जाओ। कहाँ गया मार्कर, कहाँ गया ये रहा। देखो भाई, पेंसिल स्टेशनरी है, सर्कल फिगर है, ट्रक व्हीकल है, बट एनिमल कैट नहीं है। कैट एनिमल है बट एनिमल कैट नहीं है। पहला वर्ड दूसरे वर्ड पे डिपेंडेंट है। पेंसिल स्टेशनरी है, एनिमल कैट नहीं है, एनिमल कैट नहीं है, कैट एनिमल है, उल्टा। सर्कल फिगर है, ट्रक व्हीकल है, बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है, ठीक है। चलो भाई, बी सही जवाब है। अगला सवाल, ठीक है। अगले सवाल से पहले मैं आपको बता दूं, सीजीएल स्टार्ट होने वाला है भाई, शुरू होने वाला है। तो आपका कब सीजीएल है ये आपको मालूम चल गया होगा, ठीक है। उसके अनुसार आप अपनी प्रैक्टिस कर लो। अगर आपका 9 तारीख को भी सीजीएल है तो अभी भी मौका है, 7 दिन में। देखो लास्ट टाइम पे क्या क्या किया जा सकता है। लास्ट टाइम पे बच्चा पूछता है कि लास्ट टाइम पे क्या करें। लास्ट टाइम पे करो रिवीजन, और रिवीजन किस चीज का, सॉल्यूशंस का रिवीजन। रीजनिंग सीजीएल वॉरियर मंगा लो, और सेकंड एडिशन मंगाना फ्लिपकार्ट या अमेजन से भी मंगा सकते हो, या आपके नज़दीक के बुक स्टोर से भी। फ्लिपकार्ट अमेजन में मान लो 2 दिन लग जाए, नज़दीक के बुक स्टोर पे जाओ और वहाँ पर जा करके जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हो बोलना रीजनिंग सीजीएल वॉरियर सेकंड एडिशन दे दो। ये ध्यान रखना, सेकंड एडिशन, यहाँ सेकंड एडिशन लिखा मिलेगा, अपडेटेड जून 2024। ये लेकर के सबसे पहले क्या करना, एक ही दिन में इसके जितने पढ़े जाएं उतने सॉल्यूशन पढ़ देना। इसके मिसिंग नंबर, सीरीज, ओड वन आउट, एनालॉजी, एनालॉजी में सारे लेटर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, ठीक है, फिगर सीरीज, कोडिंग, रिकॉर्डिंग, इन सारे टॉपिक्स के सॉल्यूशन देख लेने लग जाना। क्वेश्चन सॉल्यूशन इवन 2 बार देखने लग जाना। आपको इस बुक के सॉल्यूशन पढ़ करके चले गए, क्वेश्चन और सॉल्यूशन, तो भी आपको बहुत मदद मिलने वाली है। आपकी जितनी तैयारी होनी थी हो चुकी है। अब आप ये जरूर काम कर लेना, सॉल्यूशन पढ़ के चले जाना। और अगर आपका टारगेट 2025 है तो आप अभी से रीजनिंग गुरु अपने पास रखो। 25 अगर टारगेट है तो रीजनिंग गुरु रखो, क्योंकि इसमें मेरे कंसेप्ट, मेरे क्लास नोट्स, मेरी ट्रिक्स, मेरे क्वेश्चंस और मेरे सारे सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से इसमें दे रखे हैं। बट ये 24 वालों के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है। 25 वाले इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से।
हाँ भाई बताओ। चलो यहां ध्यान से देखो, कप क्रॉकरी है, ठीक है, बटरफ्लाई इंसेक्ट है, फ्रॉग एम्फिबियन है, लेकिन लिजार्ड जो है वो रेप्टाइल है। क्या है? रेप्टाइल। हिंदी में इसको बोलते हैं सरीसृप, ठीक है, रेंगने वाले जीव जंतु। रोडेंट नहीं है, रेप्टाइल है, ठीक है, लिजार्ड रेप्टाइल है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन। हाँ बेटा पढ़ाने दे, पढ़ा लूं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जल्दी से करो भाई। आ जाओ भाई। देखो पोएट जो है, कवि जो है कविता लिखता है, पोएम बनाता है। सुनार आभूषण बनाता है, गोल्डस्मिथ ऑर्नामेंट बनाता है। टेलर क्लोथ्स बनाता है, लेकिन ये उल्टा, कारपेंटर फर्नीचर बनाता है। फर्नीचर कारपेंटर को नहीं बनाता। डी इज द राइट आंसर, ठीक है, उल्टा दे रखा है। नेक्स्ट देखो, करो भाई करो। किंग महल में, पैलेस में रहता है। बर्ड नेस्ट में, घोंसला में रहता है। फार्मर कुटिया में रहता है, घर में भी रहता है भाई फार्मर, ठीक है ना। लायन गुफा में रहता है, उल्टा दे रखा है। सी इज द राइट आंसर। ये थोड़ी स्पीड में करूंगा। नेक्स्ट देखो भाई, चेयर टेबल स्टूल। बताओ भाई जल्दी बताओ। देखो शर्ट ट्राउजर साड़ी, अब देखो सारे डिफरेंट लग रहे हैं, सारे डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन सारे क्लोथ्स हैं, मतलब सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। सारे प्रोफेशन हैं, सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। चेयर टेबल स्टूल सारे फर्नीचर हैं, सेम ग्रुप से बिलोंग करने हैं। मतलब अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर ही दे रखा है, प्रोफेशन है तो प्रोफेशन ही दे रखा है, कपड़े हैं तो कपड़े ही दे रखे हैं। सेम ग्रुप में बिलोंग, ऑल सेम ग्रुप, किसी भी सेम ग्रुप से। बट यहां देखो कार ट्रक रोड। अब आप कहोगे कार ट्रक रोड पे ही तो चलते हैं, बट ये थोड़ी ना कि रोड भी व्हीकल है। अगर मान लो यहां पर बाइक दे देता तो भी सेम ग्रुप नहीं बनता, ये फोर व्हीलर ये टू व्हीलर, लेकिन व्हीकल में तो आ ही जाता, सेम ग्रुप एक बन जाता, व्हीकल है। कार दे देता, ट्रक दे देता, कुछ और दे देता, ट्रैक्टर दे देता, वो भी व्हीकल है ना। तो व्हीकल सेम ग्रुप में आ जाते हैं। बट यहां दो तो व्हीकल है और एक रास्ता है भाई, ठीक है, नॉट सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं। सेम ग्रुप एक ही ग्रुप से बिलोंग नहीं करते। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है, ठीक है। अगला देखो भाई, फाइल, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, टेलीविजन, जल्दी से बताओ। अब देखो आप ये बोलोगे फाइल तो दो होती हैं भाई, एक तो स्टेशनरी होती है फाइल, और एक जो फाइल ट्रांसफर करते हैं वो। तो भाई बेशक दो होती हो, लेकिन रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, टेलीविजन, ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। लैपटॉप भी, टेलीविजन भी, रेफ्रिजरेटर भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। ये स्टेशनरी है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। दूसरा रीजन, अगर आप वो वाली फाइल समझ रहे हो तो भी फाइल वो सॉफ्टवेयर होता है,
मतलब फाइल ट्रांसफर होती है, बाकी सब हार्डवेयर है, तभी ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ो भाई। करो भाई करो। ये तीनों पार्ट में लिविंग थिंग्स हैं, ऑल आर लिविंग, लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, हालांकि सारे एनिमल नहीं है, भेड़ हिरन शेर एनिमल है, गोट रैट चूहा एनिमल नहीं है। ठीक है, सीआर। ठीक है, ये इसमें भी एनिमल है बट लिविंग थिंग्स हैं। यहां स्टेबल स्थिर और अस्तबल होता हाउस पिग। यहां नॉन लिविंग भी, घर नॉन लिविंग में है, पिग सुअर लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग भी है, निर्जीव वस्तुएं भी हैं। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। क्लियर है भाई? अभी भी जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक करें। अभी फिगर वाले भी क्वेश्चन करेंगे, जैसे लास्ट तक बने रहें। देखो फिगर वालों में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बने हैं, वो भी हम देखेंगे। तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक करें और लास्ट तक बने रहें, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। और नंबर वाले पिछली क्लास में मैंने कराए थे, नंबर वाले पिछली क्लास में कराए थे। ठीक है भाई, चलो करो। देखो भाई, ए इज द राइट आंसर। चाकू सुई साहुल, सर्जन योद्धा बावर्ची। अब देखो, सर्जन योद्धा बावर्ची, फार्मर मेसन डॉक्टर, ये भी प्रोफेशन है, ये भी प्रोफेशन है, ये भी प्रोफेशन है। ये सारे के सारे प्रोफेशन है, कोई ना कोई काम करने वाले हैं, काम है, प्रोफेशन है। बट आपका पहले में ये भी सोच सकते हो सारे लिविंग है, सारे मनुष्य ही हैं, ऑल आर ह्यूमन बींग, लेकिन नाइफ ह्यूमन बींग नहीं है। क्लियर भाई? डन, आ जाओ। ठीक है, डन भाई, करो। बताओ भाई, जल्दी बताओ। चलो, चाइल्ड मैन
ठीक है। किटन कैट बिल्ली का बच्चा, कब लायन का बच्चा, चाइल्ड व्यक्ति का बच्चा, बट मेमना मेंढक का बच्चा नहीं है। मेमना मेंढक का बच्चा नहीं है। बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो भाई, 6 को हेक्सागन बोलते हैं, 3 को ट्रायंगल बोलते हैं, 4 को स्क्वायर बोलते हैं, 5 को पेंटागन बोलते हैं, रेक्टेंगल नहीं बोलते भाई, पेंटागन बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं। ठीक है, बी। नेक्स्ट, ठीक है, ये कनाडा की कैपिटल है, रोम इटली की कैपिटल है, ये इसकी कैपिटल है, कराची पाकिस्तान की नहीं है, अभी अभी बताया था, इस्लामाबाद है। ठीक है, चलो, एक्सेल, कीनोट, पावर पॉइंट, वर्ड, ये तीनों एमएस ऑफिस के पार्ट है, एमएस ऑफिस के पार्ट है। ठीक है, कीनोट पार्ट नहीं है। और एक्सेल और पावर पॉइंट से याद आया भाई, अपने आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर एक्सेल और पावर पॉइंट का जॉब रिलेटेड, जॉब ओरिएंटेड बड़ा अच्छा कोर्स है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सेल और पावर पॉइंट पढ़ा रखा है। ठीक है, और बहुत ही तरीके से कोर्स बना रखा है, उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, अगला। आ जाओ भाई, आ जाओ। चलो भाई, शहनाई, बांसुरी, पिकालो, पियानो। पियानो है क्योंकि बाकी सब मुंह से बजाए जाते हैं। ठीक है, और पियानो जो है मुंह से नहीं बजाया जाता, तो ये आप कर लेना। अब हम बात करते हैं फिगर वाले ओड वन आउट, फिगर वाले ओड वन आउट। ठीक है, चलो ये देखते हैं। आ जाओ भाई, करो भाई करो, ध्यान से सोचो भाई, ध्यान से, ध्यान से सोचना। करो भाई करो। देखो भाई, बाहर का जो बॉक्स है ना, जो स्क्वायर है, वो तो सब में है ना, वो तो सब में है। लेकिन अगर मैं अंदर का स्क्वायर देखो, ये 5 लाइन है, ये 6 लाइन है, ये 5 लाइन है, ये 6 लाइन है। ठीक है, ये 4 लाइन है, ये 5 लाइन है। मतलब अंदर कम लाइन है, बाहर ज्यादा लाइन है। 3 लाइन है और 4 लाइन है। अंदर कम है, बाहर ज्यादा है। 5 6, 4 5, 3 4। बट ये उल्टा है, अंदर 6 लाइन है, बाहर 5 लाइन है, ये उल्टा है। तो ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है, ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ देखो, अगला सवाल देखो, इन सब में डिफरेंट कौन सा है। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा, अंदर का पार्ट तो सब में सेम है, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे है। ठीक है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों की डायरेक्शन ना अलग अलग है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। मतलब ये बाहर की तरफ है तो ये भी बाहर की तरफ है। अब आप कहोगे अलग अलग कैसे भाई, अगर अब इसको लेफ्ट राइट समझ रहे हो तो अलग अलग हुई, ये लेफ्ट की तरफ, ये राइट की तरफ, है ना, ये लेफ्ट की तरफ, ये राइट की तरफ।
ये राइट की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ, ये राइट की तरफ। अगर आप लेफ्ट राइट समझ रहे हो तो अलग अलग है ना। इसमें दोनों राइट की तरफ है, ये लेफ्ट की तरफ, ये राइट की तरफ। और अगर आप बाहर और अंदर वाले पार्ट से समझ रहे हो तो बाकी सब में सेम, और इसमें मतलब अलग अलग है। देखो ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये अंदर, ये अंदर, ये बाहर, ये बाहर, ये अंदर, ये अंदर, बट ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर और ये ऐसा किस में दे रखा है, ए में दे रखा है। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है, ए सही जवाब है। ठीक है, ए सही जवाब है। ध्यान से देखना भाई, फिगर वाले क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। फिगर वाले क्वेश्चन में होता क्या है, फिगर वाले क्वेश्चंस में आपको चारों फिगर पे एनालाइज करना होता है, और एनालाइज करके आपको डिफरेंट छांटना होता है। तीन तो सेम पैटर्न पे मिलेंगे, एक डिफरेंट पैटर्न पे मिलेगा। जैसे इसमें आपको लगेगा यार सारे ही तो तीनों एरो हैं, सब में ही तीन एरो हैं, सब में ही ये दे रखा है, तो फिर ऐसा है क्या, बताऊंगा। ध्यान से सोचो पहले आप। चलो देखो, इनको अगर हम रोटेट करके देखें, देखो इस वाले पार्ट को अगर रोटेट करें 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ये बन जाएगा। अगर हम इसको देखो रोटेट करें, देखो एक सेकेंड, पहले पार्ट को अगर हम रोटेट करें, ये वाला कट इस तरफ ध्यान रखना, इस तरफ रोटेट करें 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो ये ऐसा बन जाएगा, मतलब सेम ही बनेगा। ठीक है भाई। और इसी पहले पार्ट को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें 90 डिग्री तो ये ऐसा बन जाएगा, मतलब ये वाला भी यही है, ये वाला भी यही है ना। और अगर इसी पार्ट को हम पूरा कंप्लीट रोटेट कर दें, कंप्लीट रोटेट कर दें तो ये वाला पार्ट ऐसा आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, और ये इस तरफ बन जाएगा। यानी कि ये वाला पार्ट भी यही है, बस इसी को रोटेट कर रखा है, रोटेट कर रखा है। ये और ये सेम ही है, सेम ही एरो हैं, ये वाला अलग है। ये पलट कैसे गया, बाकी को पलटा नहीं है, सिर्फ रोटेट किया है, सिर्फ रोटेट किया है, ये अलग है। सर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। देखो बच्चे, पता है क्या होता है, एक्टर वो अच्छा जिसको एक्टिंग आती है, शकल सूरत हाइट पर्सनालिटी ये कुछ नहीं देखा जाता, क्योंकि अगर ये देखा जाता तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी कभी फेमस होते ही नहीं, शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग बनते ही नहीं। ड्राइवर वो अच्छा जो ड्राइव अच्छा करे, है ना। एक्टर वो अच्छा जो एक्टिंग अच्छा करे, ड्राइवर वो अच्छा जो ड्राइव अच्छा करे, तो टीचर वो अच्छा जो टीचिंग अच्छा करे। और टीचिंग अच्छी करने के लिए दो चीजें स्पेशल होती हैं। टीचर होता क्या, टीचिंग, और टीचिंग क्या होती है, कंटेंट प्लस समझाना। तो सारा खेल कंटेंट का है। कंटेंट बहुत सेलेक्टिव, बहुत तरीके से एक क्लास के लिए बैकग्राउंड में अगर कोई टीचर काम नहीं कर रहा, और बैकग्राउंड में अगर ढंग से पढ़ करके नहीं कर रहा कि ये क्वेश्चन लूं, ये ना लूं, ये लूं। 12 साल हो गए मुझे टीचिंग करते, 2012 से पढ़ा रहा हूं मैं मुखर्जी नगर में, और एकमात्र इकलौता टीचर जो रीजनिंग स्पेशल पढ़ाता था, पढ़ाता है और पढ़ाता रहेगा। रीजनिंग स्पेशल की जन्मदाता, रीजनिंग स्पेशल पहले नाम भी नहीं होता था। तो सिर्फ रीजन पता क्या है, कंटेंट, उसके बाद समझाना। समझाने में ये कला है, और इस कला में मैं निपुण हूं, बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे के दिमाग में कैसे फिट करना है। कंटेंट तो पहला काम है भाई, उसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता, टीचर ही नहीं है अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो। हालांकि लोग आ जाते हैं आजकल यूट्यूब पे, कुछ भी मतलब इवन बैकग्राउंड टीम बैठा लो वो कंटेंट डेवलप कर देगी। नहीं भाई नहीं, खुद आज भी देखता हूं मैं तरीके से। देखो
ध्यान से भाई, ध्यान से। यहां देखो, देखो इसमें भी क्रॉस है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। बस ये एक ऐसा पार्ट है जो खाली है, ब्लैंक है, तीनों ब्लैंक है। बाकी देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, 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 इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, ये नहीं दिख रहा तो मैं बना देता हूं। ठीक है, तो बस ये ऐसा पार्ट है जो पूरा खाली है और इसमें दो है। एक को तो खाली कर दिया, एक को दो दे दिए, तो ऐसा पार्ट डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है। क्लियर है भाई? ठीक है। और भाई तरीके से अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है, तरीके से रीजनिंग सीखनी है, तो मेरा रीजनिंग स्पेशल रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर लो। फीस भी बड़ी कम है भाई, मात्र 699 में। बताओ यार, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको क्लास भी मिलेंगी, क्लास के साथ आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, डाउट सेशन भी मिलेगा और टेलीग्राम डाउट ग्रुप भी मिलेगा। इसके लिए आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करें। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन या फिर लैपटॉप पर rankersgurukul.com पर, rankersgurukul.com पर, ठीक है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आए तो इस नंबर पे कनेक्ट कर लेना, ठीक है। या फिर आप मेरा लाइव बैच पढ़ सकते हो। लाइव बैच जो स्टार्ट हुआ वो 8 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, जिसकी फीस मात्र 999 है, सेम आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर। लेकिन लाइव बैच ज्वाइन करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि कॉम्बो बैच लेना। आप मैथ स्पेशल मत लेना, रीजनिंग स्पेशल मत लेना, इंग्लिश स्पेशल मत लेना, जीएस स्पेशल मत लेना, किसी का भी स्पेशल मत लेना। सबसे ज्यादा बच्चे कॉम्बो स्पेशल ज्वाइन करते हैं और आप कॉम्बो स्पेशल ही लेना 2699 में। कारण क्या है, बच्चा आज रीजनिंग स्पेशल ले लेता है, बाद में सोचता है यार इंग्लिश भी तो पढ़ना है, जीएस भी तो पढ़ना है, तो टोटल मिलाकर के कंप्यूटर भी तो पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट मिलाकर के आपकी फीस 5000 के लगभग पहुंच जाती है। और 5000 के लगभग पहुंच जाती है तो अभी पहले ही ज्वाइन कर लो 2699 में कॉम्बो स्पेशल। आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड करो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप कॉम्बो स्पेशल पे क्लिक करना और वहां से वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से, बताओ भाई। ये तो आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए और अगला बता देता हूं। बताओ भाई, देखो भाई, पता चल गया होगा, जल्दी से बताओ। देखो बाकी सब में एक डॉट अंदर है, दो डॉट बाहर है। इसमें दो डॉट इनसाइड है, दो डॉट इनसाइड है और एक डॉट आउटसाइड है। बिल्कुल उल्टा दे रखा है, तो ए इज द राइट आंसर। ए सही जवाब है। ठीक है, अगला देखो भाई, बताओ भाई।
देखो भाई, देखो बाकी का बेस ना, टॉप और बेस बिल्कुल मैच है, टॉप और बेस मैच है, टॉप और बेस मैच है, टॉप और बेस मैच है। यहां टॉप इतना है और बेस इतना है, तो ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। ठीक है बच्चे, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो रैंकस गुरुकुल कैंपस के बारे में जानना चाहते हैं। देखो बच्चे, रैंकस गुरुकुल कैंपस मतलब एक ही जगह पे रहना, खाना, लाइब्रेरी, क्लास, कोचिंग, सब कुछ। यानी कि यहीं पर आपको लाइब्रेरी मिलेगी, यहीं पर आपको क्लासेस मिलेंगी, यहीं पर आपको रहना होगा, यहीं आपको कोचिंग मिलेगी और यहीं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी। यानी कि आपको 2 बैच मिलेंगे यहाँ पर। एक सिलेक्शन बैच जिनकी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है, वो अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करेगा, सुबह 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक का शेड्यूल हमारे अकॉर्डिंग फॉलो करेगा। डाउट टीचर भी आपको मिलेंगे, और डाउट टीचर भी आपके साथ में रहेंगे। ठीक है। दूसरा, फाउंडेशन जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है तो उनकी कोचिंग भी चलेगी। तो कोचिंग वाले बैच कोचिंग के साथ साथ पढ़ाई करेंगे, वहीं पर रहना होगा। इसके लिए आप इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और रैंकस गुरुकुल कैंपस में रहने का मतलब है सरकारी नौकरी। सबसे ज़्यादा रेशियो ऑफ सिलेक्शन अगर आया है तो रैंकस गुरुकुल कैंपस से आया है। रेशियो ऑफ सिलेक्शन, एक मान लो 10,000 बच्चों को पढ़ाएं तो कितने सिलेक्शन है, और एक मात्र 500 बच्चों को रखें और उसमें से अगर 400 बच्चे सिलेक्शन ले लेते हैं तो सबसे ज़्यादा रेशियो रैंकस गुरुकुल कैंपस का रहता है। क्योंकि यहाँ पर माहौल मिलता है पढ़ने का, यहाँ पर मॉक टेस्ट होते हैं, यहाँ पर टेस्ट होते हैं, यहाँ पर डाउट टीचर मिलता है, यहाँ पर गाइडेंस मिलती है, यहाँ पर स्ट्रेटेजी रहती है। ये सारी चीज़ें आपको रैंकस गुरुकुल कैंपस से रहती हैं। तो इसके लिए आप इन दोनों नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज जो मैंने पढ़ाया है वो आपको मिलेगा रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल और रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर। ठीक है। इसके साथ साथ अपने रैंकस गुरुकुल चैनल पर, ठीक है ना, इस पर आपको रैंकस गुरुकुल कैंपस पर, सॉरी, रैंकस गुरुकुल चैनल पर 2 मैराथन होने वाली है। ठीक है। लाइव में, कंटेंट में कहां पर है, एक की वोकैब की महा मैराथन होने वाली है। ठीक है। और एक आपका PQRS की महा मैराथन होने वाली है। देखो 3 तारीख को कल सुबह 9 बजे जीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण मैराथन होने वाली है। कल सुबह 9 बजे दीपक सर, सुबह 9 बजे 3 तारीख को, याद रखना 3 तारीख को सुबह 9 बजे हर बच्चा जरूर जुड़ जाए। और साथ में रात को 10 बजे आपके PQRS की महा मैराथन होने वाली है। तो कल जरूर देखें दीपक सर की सुबह 9 बजे और रात को 10 बजे प्रशांत सर की मैराथन। और इस सीजन में बहुत मददगार ये मैराथन साबित होने वाली है। सुबह 9 बजे कल जरूर लाइव रहें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।